अगर हाउसवाइफ अपनी लाइफ में बेहतरी लाना चाहती हैं और चाहती हैं कि उन्हें अपने लिए टाइम मिले, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए, तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीखना होगा कि कितना टाइम आपको किचन में देना है, कितने टाइम में आप लोगों ने सफाई करनी है और कितना टाइम बच्चों को देना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 19 हम लोगों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें सेल्फ़ केयर, हेल्थ केयर और लाइफ चेंजिंग के बारे में बात हो रही है। अब ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला ये है कि टाइम नहीं मिल रहा। अब इस चीज़ में दो सवाल आते हैं, एक या तो टाइम नहीं मिल रहा, नंबर 2 और टाइम मिलता है तो आप लोग इतने बुरे तरीके से थक जाती हैं कि कुछ भी करने का दिल नहीं करता। फिर दिल करता है कि जो टाइम हमारे पास बचा है ना, हम लोग इसमें लेट जाएं। अब आप लोगों ने कुछ टिप्स को फॉलो करना है, ठीक है। घर का काम इस दुनिया की हर औरत को करना पड़ता है, यकीन करें, चाहे वो जॉब करती हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, बच्चे छोटे हैं बड़े हैं। हाँ, डिफरेंट तरीके होते हैं, किसी के पास हाउस हेल्प होती है, किसी के पास हेल्पर्स होती हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ ना आप अपनी चीज़ों को बहुत आसान कर सकती हैं। यकीन सबसे पहली टिप मैं आपको देती हूँ, यकीन करें ये आपकी लाइफ को बहुत आसान कर देगी। सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे का जो है ना वो पूरा शेड्यूल तैयार करके सोया करें कि सुबह इतने बजे उठूँगी, सबसे पहले मैंने ये करना है, साथ मैंने बर्तन धोऊंगी, फिर मैं ये करूँगी। इस तरीके से जो पकाना है उसके बारे में भी आप लोग अपने माइंड में प्रिपेयर करके सोएं। इससे सुबह उठ के बहुत आसानी होती है। देखें, जब सुबह हम लोग उठते हैं, हर दिन की एक नया तरीक़ेकार होता है। किसी दिन ख़वातीन की नींद रात को पूरी नहीं होती, वो पूरा दिन थकी थकी रहती हैं, फिर समझ नहीं आता है क्या पकाना है, काम कहाँ से शुरू करें। तो डेली रात को सोने से 5 मिनट पहले अगर आप लोग अगले दिन की प्लानिंग कर लेंगी ना, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। यकीन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नंबर 2, अपने कामों को ना अर्ली मॉर्निंग ख़त्म करने की कोशिश किया करें। गर्मियां हैं, दिन बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो दोपहर को अगर आप 1 से 1.5 घंटा सो जाएंगी तो ये आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए भी अच्छा है। लेकिन सुबह देर तक सोए रहना प्रेफर ना करें अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो 11, साढ़े 11, इवन 12 बजे भी उठती होंगी। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, जब आप 12 बजे उठेंगी, उसके बाद आप सफाई करेंगी, आप बच्चों को खाना देंगी, तो 3-4 तो आपके यहीं पे बच जाएंगे। फिर आपके पास कोई टाइम नहीं बचता कि आप अपने आप को दे सकें, आप अपने बच्चों को दे सकें। यकीन करेंगे, जो काम का मज़ा मॉर्निंग में आता है ना, जो प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग में होती है ना, वो शाम की नहीं होती। और अगर आप लेट उठ भी रही हैं ना, तो फिर बाकी का जो टाइम होता है ना, वो आपका और ज़्यादा लेज़ीनेस में गुजर जाएगा। लेट उठने के बाद बंदे की पूरा दिन बॉडी लेज़ी रहती है, उससे कोई काम नहीं होता। तो सबसे पहले आप लोगों ने ना सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों ही। नंबर 3, ख़वातीन की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि हमारा ज़्यादातर टाइम कुकिंग में चला जाता है। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लेंदी खाने बनाने की आदत डाली हुई है कि 1-1, 1.5 घंटा हम लोग जो है वो सालन बनाने में लगा देती हैं। उसके बाद रोटियां अलग से बन रही हैं, फिर दूसरे काम हो रहे हैं, रात का दोपहर का अलग बनेगा और रात का अलग बनेगा। मैं आपको एक टाइम सेविंग टिप देती हूँ। एक तो कोशिश किया करें कि आप कुछ ऐसा सालन दोपहर में बना लें जो आपका रात को भी खाया जाए, यानी कि आपको रात को दोबारा कुकिंग ना करनी पड़े। इससे आपका टाइम भी बचेगा और गर्मी की वजह से किचन में आपको बार बार जाना नहीं पड़े। नंबर 2, बच्चों के लिए, बच्चों की वेकेशंस चल रही हैं, बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बना के फ्रिज में रख लें, जैसा कि नेगेट्स हो गए, कबाब, शामी, इमली की चटनी हो गई। इस किस्म की चीज़ें बना के रख दें, क्योंकि वेकेशन है, मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं जब समझ सकती हूँ हर 1 से 1.5 घंटे के बाद बच्चों को भूख लग जाती है। तो आप कुछ निकालें, थोड़ा सा फ्राई करना पड़े, या बच्चों को क्लब सैंडविच बना दिए, चने बॉईल करके रख लें, चना चाट बन गई। ये सब वो चीज़ें हैं जो क्विक बनती हैं। यकीन करें, अगर आप अपने बच्चों को सुबह 11 बजे नाश्ता करवा रही हैं ना, तो वो दोपहर का खाना बच्चा कभी भी 2 बजे नहीं खाएगा, फिर वो 3-4 बजे कहेगा भूख लग रही है। तो उस वक्त अगर आप उन्हें खाना ना दें और आप प्रॉपर अच्छी सी हेल्दी चना चाट, साथ में 1-2 नेगेट्स फ्राई कर दें, कबाब फ्राई कर दें, बच्चे को क्लब सैंडविच बना दें, यकीन करें वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। अगर आप सुबह में हेल्दी नाश्ता बच्चे को करा रही हैं, तो आप शाम को इस तरह से भी बच्चे को मील प्रिपेयर करके दे सकती हैं। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाए ना, आप अपने घर के कामों में अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करना सीखें। एक बार आप लोगों ने किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है और वो होता है सुबह का टाइम। अक्सर ख़वातीन को आदत होती है जिस वक्त किचन में बर्तन जमा होंगे पूरा किचन दोबारा से साफ़ करती हैं, तो ऐसा ना किया करें। बर्तन धो लिया करें, शेल्फ़ पे जो है वो हल्का सा कपड़ा मार दिया करें, शेल्फ़ साफ़ हो जाता है आप लोगों का।
बच्चों को आदत डालें, अगर पानी का गिलास है, एक प्लेट है, एक कप है, स्पून है, कोई बाउल है, सिंक में रखने से पहले उनको ये आदत डालें कि इसे धो के आप लोगों ने रखना है। बच्चों को इस चीज़ की ताकीद करें। आप लोग सफाई कर रही हैं, अगर आपके बच्चे जाग रहे हैं, बच्चों को कपड़ा दे दें कि वो साथ साथ डस्टिंग कर दें। ये छोटे छोटे काम, बेडशीट चेंज करनी है, आप कपड़े धो के फ्री हो चुकी हैं, कपड़े लपेटने हैं, बच्चों को दे दें कि आ जाएं बैठ के कपड़े लपेट के दें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि ख़वातीन को पूरे घर की जिम्मेदारियों का टोकरा अपने सर पे रखने का इतना शौक़ होता है, ना अपने बच्चों को काम देती हैं, बस कोशिश करती हैं कि ख़ुद ही पूरा दिन मशीन की तरह लगी रहें। देखें, अगर आप अपने घर के कामों में अपने साथ अपने बच्चों को, चाहे वो लड़कियाँ हैं या लड़के हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपने बेटों को भी प्रॉपर इन्वॉल्व करें अपने साथ, आपके साथ घर के कामों में हेल्प करवाएं, कपड़े लपेट के दें, बर्तन धुलवाने में आपकी हेल्प करवाएं, थोड़े बहुत जो है बच्चों को चाय, अंडा, ब्रेड पकाना आना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो है ना बच्चों को सिखाएं। आप यकीन करें, माशाल्लाह से मेरा हशाम जो है वो चाय बहुत अच्छी बना लेता है। किचन में उसको इतना शौक़ है कि रिसेंटली मैंने इसी तरह वीडियो में भी आपको दिखाया था, अब वो प्रॉपर कुकिंग सीख रहा है मुझसे कि मम्मा मुझे जो है ना खाना बनाना सिखाएं। कपड़े वो अपने खुद लपेट के रखते हैं, वार्डरोब सेट करते हैं, प्रेस वो अपने कपड़े मेरे बेटे खुद करते हैं, जूते साफ़ करने, हद से ज़्यादा काम जो है ना मेरे बच्चे खुद कर लेते हैं, यकीन करें, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना लेती हूँ। अदरवाइज़ 6 लोगों की फैमिली है माशाल्लाह से, घर के काम, किचन के, शायद मुझे भी टाइम ना मिले। दूसरा, बच्चों को ट्रेन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपका 5 साल का बच्चा है ना, तो वो पानी की बॉटल्स भर के रख सकता है वो आपको डस्टिंग करके दे सकता है, इवन वो छोटे छोटे कपड़े भी लपेट सकता है। 5 से 7 साल का बच्चा ये सारे काम कर लेता है। बस आपने अपने बच्चों को थोड़ी सी आदत डालनी है कि वो कामों को आपके साथ में, हम सबके फ़ोन में अलार्म्स भी होते हैं और टाइमर भी होते हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है कि हम कौन सा काम कितनी देर में कर रहे हैं। अगर आप किचन में 10 बजे जा रही हैं तो कोशिश करें कि आप अपने फ़ोन में एक अलार्म सेट करें। आप यकीन करें, मेरे फ़ोन में टोटल अगर मैं आपको अलार्म बताऊँ ना तो कम से कम 8 हैं। 1 घंटे बाद का अलग है, आधे घंटे बाद का अलग है, 4 बजे का अलग है, 6 बजे का अलग है। वो इसलिए मैंने अपने मोबाइल में इतने ज़्यादा अलार्म सेट किए हैं। अब अगर मैं किचन में 9 बजे जाती हूँ तो मेरा टारगेट होता है कि 9:45 तक मेरा किचन क्लीन हो जाना चाहिए। और समटाइम्स मैं अलार्म बजने से पहले ही अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। अगर नहीं ख़त्म कर पाती तो जब अलार्म बजता है तो मेरे काम में थोड़ी सी स्पीड आ जाती है। इसी तरह जब आप सफाई शुरू करें, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो घर की सफाई है वो 1 घंटे में हो जाएगी या 1 और 30 मिनट्स में हो जाएगी। और काम करने के दौरान ना थोड़ी सी स्पीड इस तरह मैनेज किया करें कि कामों को थोड़ा जल्दी करें। बाज़ ख़वातीन क्या करती हैं, बर्तन धो लिए, उसके बाद सफाई करने से पहले फिर बैठ जाएंगी, फिर मोबाइल इस्तेमाल करेंगी, अच्छा फिर सफाई शुरू करेंगी, झाड़ू दे दी, फिर थोड़ा फ़ोन चेक कर लेंगी। काम के दौरान फ़ोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ फ़ोन हमारी आधी से ज़्यादा टाइम और एनर्जी ले लेता है, जिसकी वजह से हमारे काम नहीं हो पाते। नंबर 2, जब आप अपने घर के काम कंप्लीट कर लें, सालन बन जाए, आप किचन के काम से कंप्लीट हो जाएं, उस वक्त 20 मिनट्स का आपने ब्रेक लेना होता है। और ब्रेक लेने के बाद जो है ना एटलीस्ट आधा घंटा आप अपने आप को ज़रूर दिया करें अब इसके लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। ख़वातीन जब सारा काम करती हैं वो लेट जाती हैं, हाथ में फ़ोन पकड़ लेती हैं, फ़ोन को चेक करती रहती हैं और उसके बाद इतनी लेज़ी हो जाती हैं कि फिर उनसे नहीं उठा जाता। मैं क्या कर रही होती हूँ, जब मेरे किचन का लास्ट काम होता है ना कोई भी, उसी दौरान अगर मुझे अपने फेस के लिए फेस मास्क बनाना है, हेयर्स के लिए कोई मास्क बनाना है या कुछ भी अपने पर्सनल करना है, साथ ही मैं वो भी प्रिपेयर कर लेती हूँ और अपने साथ रूम में ले जाती हूँ। 5, 10, 15 मिनट के ब्रेक के बाद जो है ना मैं अपनी जो पर्सनल काम होते हैं मैं उनको करना शुरू कर देती हूँ। एज़ अ हाउसवाइफ, होम मेकर, हमें प्रॉपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकता क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हैं, हमें बच्चों को भी देखना है। तो हमें इस तरह चीज़ें मैनेज करनी होगी कि हम लोग डेली रूटीन के कामों के साथ साथ जो है ना अपनी सेल्फ केयर भी करते रहें। कपड़े जिस दिन आपने धोने हैं या आपकी हेल्पर धोती है व्हाटएवर, उसी दिन, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अब तो 1 घंटे के अंदर अंदर कपड़े सूख जाते हैं। मेरे जिस दिन कपड़े वॉश हो रहे होते हैं उसी वक्त 7-7 कपड़े मैं लपेटती जाती हूँ। कपड़ों का ढेर कभी भी आपके घर में मौजूद ना हो। ये सबसे बड़ी जहालत होती है कि कुर्सियों पे कपड़े पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, सोफ़े पे आपके कपड़े बिखरे हुए। नहीं, ऐसा मत किया करें।
जैसे ही कपड़े धुलते जाए आप लोगों ने वार्डरोब सेट करनी है। और ये आदत एक बार अगर आपको लग गई ना, आप इतनी रिलैक्स हो जाएंगी, क्योंकि वो लोग जो बैठे रहते हैं अभी उठ रहे हैं, कर रहे हैं, चलो कल लपेट, आज कपड़े धुलेंगे तो अगले दिन वार्डरोब लोग सेट कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि अगले दिन का भी आपका काफ़ी टाइम चला जाता है। जिस दिन कपड़े धुले, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप अपने बच्चों को लगाएं। आप खुद नहीं कर पा रही, थक गई हैं, आप अपने बच्चों को लगाएं। अपने दिमाग में ना आप एक बात का अहद कर लें कि रात को मैंने 1 से 1.5 घंटा ना अपने लिए निकालना है, ठीक है। वो आपका तब होगा जब आप अपने बच्चों के अपने मियाँ का रात का खाने का रूटीन का टाइम सेट करेंगी। अब क्या हो रहा होता है, कोई बच्चा 8 बजे खाना खा रहा है, कोई 9 बजे खा रहा है, कोई 10 बजे, जिसकी वजह से माएँ रिलैक्स नहीं हो पाती, मदर्स रिलैक्स ही नहीं हो पाती। एक बच्चे को खाना देंगी, थोड़ी देर बाद दूसरा मांगेगा, फिर तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। सबको एक ही दफ़ा बिठाएं, 8:30 और 9 के बीच में बिठाएं, खाना दें, खाने के बर्तन धो के आपने फ्री हो जाना है, ठीक है। उसके बाद दूध है, मैंगो शेक, मिल्क शेक बनना है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो 5-10 मिनट में हो जाता है। इनसे फ्री होने के बाद आप थोड़ी सी अपनी वॉक करें, अपनी रात को थोड़ी बहुत सेल्फ़ केयर कर लें, ठीक है। अगर आपको डे में टाइम नहीं मिल रहा या आप सुबह जल्दी उठ के काम कर रही हैं, दोपहर को सो रही हैं, तो आप फिर रात को अपनी 1 घंटा सेल्फ़ केयर कर लें। मैंने पिछला एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने हाथों पैरों के लिए आपको शुगर और लेमन का स्क्रब बताया था। मैंने आपको लिप जो है वो स्क्रब बनाना भी सिखाया है। इसके अलावा मैंने आपको बहुत ज़्यादा फेस पैक की रेसिपीज़ भी दी है और सब होममेड है, आप घर में बनाएं। अपनी 2 से 3 छोटी छोटी कटोरियाँ अलग कर लें, मास्क बनाया करें अपने लिए, कमरे में ले जाएं, सुकून से एक जगह पे बैठें और अपनी सेल्फ़ केयर किया करें 1 घंटा। देखें, घर के काम, रूटीन के काम, बच्चों के काम, अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोगों की लाइफ का एक भरपूर हिस्सा है। मैंने एक बहुत पहले व्लॉग बताया था जिसमें मैंने एक लाइन बोली थी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। देखें, घर के काम होना, ज़िम्मेदार होना ना, ज़िम्मेदारी होना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अपना शुक्र अदा किया करें जितना हो सके अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है, अल्लाह ताला ने आपको फैमिली दी है, बच्चे दिए हैं, घर दिए हैं, कि आपके पास इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यकीन करें, फारिग औरत की कोई ज़िंदगी नहीं होती, जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, जो पूरा पूरा दिन फारिग बैठी हुई है, उठी बस खाना बना लिया, थोड़ा बहुत जाके सो गई, बैठ गई, ये कोई लाइफ नहीं होती। लाइफ होती है एक्टिव। जितना हम लोग काम करते हैं, हमारा माइंड चलता है, हमारी बॉडी चलती है, यकीन करें उतना हम लोग एक्टिव रहते हैं। और एक्टिव बंदा बहुत कम बीमार पड़ता है, उसकी लाइफ सेट होती है, उसके वेट ज़्यादा गेन नहीं होता है। तो इन चीज़ों को ना अल्लाह का शुक्र अदा करके लिया करें कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िम्मेदारियाँ दी हैं। हाँ, होता ये है कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, कभी हमसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर ख़वातीन बहुत डिसहार्ड हो जाती हैं कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही। तो मैंने आपको बहुत सारी टिप्स दी हैं। टाइम मैनेज करना एक आर्ट है, ठीक है ना, और वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अल्लाह ताला आपको और मेरा हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।